हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको स्क्रिप्टिंग यानी जो उन्हें अंदर से लगे कि ये हाँ मैंने इस तरह से लिखा है तो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि लिखने से ही होता है। जो आप यहाँ लिखते हैं तो मानो आधा आपका काम वो हो जाता है, क्योंकि वो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए करके, तो वो काम आपके जल्दी पूरे होने में हेल्प होती है। तो इसलिए स्क्रिप्टिंग किया जाता है ताकि कोई भी बड़ा काम बनता है तो जैसे मूवी बनती है तो सबसे पहले उसे लिखा जाता है, फिर वो वास्तविकता में आता है। तो आपको भी वैसा ही करना है। सबसे पहले आप स्क्रिप्टिंग कीजिए आपके गोल की, आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे लिखते हैं ना तो वो वहाँ भी लिखा जाता है। इसीलिए आपको अच्छे से बैठ के पूरा शांत होके, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं तो कोई किसी को साइलेंट म्यूजिक सुनते सुनते लिख डालना है, उनके जो कॉन्शियस ब्रेन है उसको बिजी कर देना है कोई ट्यून चला के, और कोई धीरे से म्यूज़िक सुनते सुनते भी वो लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो आपके कॉन्शियस को वो म्यूज़िक सुनने में आप बिजी करके सबकॉन्शियस से आप अपने गोल लिख सकते हैं। तो क्या चाहिए वो स्क्रिप्ट कर दीजिए, छोटी सी छोटी भी अगर चीज़ है, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको पेपर पे पेन लेके लिखना है। लिखने से पूरा होता है। ऐसा बहुत लोगों ने हमें कहा है कि आप अगर लिखते हैं तो वो आधा काम तो लिखने से ही हो जाता है। कोई बिल्डिंग भी बनती है तो पहले नक्शा बनता ही बनता है, तो उसे पहले प्रॉपर ये पेन लेके कागज़ पे उतारा जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर वो यानी विजुलाइज करते हैं कि यानी ऐसा बनने से वो बिल्डिंग कैसे दिखेगी, और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। मूवी भी वैसे ही किया जाता है। मूवी की भी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बाद में वो वास्तविकता में आती है। तो हमारे गोल भी जो है, गोल है आपके, कोई डिज़ायर है, कोई भी आपको पहले पेपर पे ही उसे उतारना पड़ेगा, उसे पेपर पे ही प्लान करना पड़ेगा। तो लिखना कैसे है, लिखने के वैरायटीज अलग अलग है, यानी जिस भी टाइप से हम लिखे तो हमारे अंदर फीलिंग चाहिए, तो फीलिंग से लिखना है हमें। मानो कोई लिखता है कि आई अट्रैक्ट करके, तो या कोई थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके लिखता है, आई अट्रैक्ट करके लिखता है, कोई थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके लिखता है, तो कोई आई रिमेम्बर करके, यानी मुझे याद है कि मेरा ये गोल पूरा हुआ था, अब ये मेरी सक्सेस इस दिन मुझे मिली थी, ये मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था, ऐसे लिखते हैं। आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है, आई रिमेम्बर यानी मुझे याद है, ऐसे करके वो लिखते हैं। बड़े गोल के लिए कोई ये ट्रिक अपनाते हैं, तो इससे उन्हें ये फील होता है अंदर से कि मैंने जो लिखा है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत बहुत अंदर फीलिंग उनके अंदर इतनी आ जाती है कि मानो वो गोल पूरा ही हो चुका है, वो गोल रियलिटी में ही आ चुका है, तो वो ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आपको भी जब ये लिखते हैं तब ऐसा फील लाना है, क्योंकि हर एक चीज़ वाइब्रेशन से ही होती है। वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए बहुत किताबें पढ़ सकते हैं कि कैसे वाइब्रेशन में रहा जाता है, कैसे वाइब्रेशंस को हाई किया जाता है, वाइब्रेशंस कम रहने से हम कैसे यानी एक्ट करते हैं, कैसे हमारे उसका परिणाम हमारे सबकॉन्शियस पे होता है, और हम कैसे एक्ट करते हैं तो इस पे होता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, और कुछ मोटिवेशंस के लिए आपको
यानी कुछ सेमिनार्स होते हैं वो भी अटेंड करने ज़रूर जाइए, वहाँ भी लोग सिखाते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ट्रेनर्स आते हैं और अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होती है, कुछ नए स्किल्स हम सीख सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं और सारा कुछ आप प्रॉपर पेन पेपर के साथ अगर प्लान करते हैं तो वो पूरा होता ही होता है। तो आपको मैंने बताया कि आई अट्रैक्ट करके भी कोई लिखता है, कोई थैंक यू सो मच यूनिवर्स करके लिखता है, तो कोई आई रिमेम्बर करके स्क्रिप्टिंग करता है। तो आज मैं एक नई टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहूँगी, तथास्तु टेक्निक। तथास्तु टेक्निक, ये तथास्तु टेक्निक कौन सी है? तो तथास्तु टेक्निक यानी उस यूनिवर्स के आशीर्वाद से जो भी आप लिखे वो पूरा ही हो जाएगा, ये 100% की गारंटी देने वाला ये है तथास्तु टेक्निक। यानी आप जो भी लिखते हैं तो यानी सबसे पहले शुरू में ही आपको तथास्तु 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 करके लिखना है और बाद में आपको ये गोल आपका पूरा हो चुका है ऐसे, यानी मानो आप जब लिख रहे हैं ना तो पूरी फीलिंग उसमें डाल दीजिए लिखते समय। ऐसा नहीं है कि मानो जब आप उस स्क्रिप्टिंग को पढ़ो तो ऐसा लगे कि ये बस लिखने के लिए ही लिखा है लेकिन फीलिंग ही नहीं आई है। तो ऐसा करके प्लीज़ ऐसा नहीं लिखिए, ऐसा लिखना है आपको कि फीलिंग यानी आप बहुत खुश है, वो चीज़ आपकी पूरी हो गई है, तभी यूनिवर्स आपको आशीर्वादित कर रहे हैं। तो आपको जब आप ऊपर ही लिख डालेंगे ना तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तो वो चीज़ आपकी पूरी होनी ही होनी है। तो आप ये भी ट्राई करके ज़रूर देखिए तथास्तु टेक्निक। इससे आप प्रॉपर लिखिए, फीलिंग के साथ लिखिए। पता है यूनिवर्स, मुझे जब ये मेरा गोल पूरा हुआ ना तो मैंने पार्टी की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग आए थे, हमने केक कट किया था, हमने घर पे डांस किया था, खाना खाया था, छोटी सी पार्टी मनाई थी। ऐसे आप बोल सकते हैं अपने आप से, ऐसी स्क्रिप्टिंग आपको करनी है, यानी ऐसी ये तथास्तु वाली टेक्निक अपनानी है। इससे आपको डेली पढ़ना है, स्क्रिप्ट करना है और पढ़ना है। पढ़ने से आपके सबकॉन्शियस में वो बात पढ़ने से बार बार जब आप रीड करेंगे तो वो फीड हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस को पता चलेगा कि ये चीज़ इससे मिल चुकी है ऑलरेडी, ये इसके पास है। तो ये तथास्तु टेक्निक से लिखी हुई आपकी स्क्रिप्टिंग फीलिंग के साथ, आपके हैप्पी वाली फीलिंग्स से वो सारा कुछ लिख डालना है और हैप्पीली उसे डेली पढ़ना है। पढ़ने से वो आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फीड हो जाएगा और वास्तविकता में आने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लिखने के बाद उसको पंच महाभूत में उसका समावेश करना है, यानी आपको तीन उसकी कापियाँ बनानी है और जब आप सोते हैं तो उसके पहले उसे पढ़ना है, सुबह उठते हैं तो तब उसे आपको पढ़ना है। और एक जो कॉपी होती है वो उसको आपको यानी अच्छे से जलाना है। जलाने के बाद उसकी वो राख बन जाती है, उससे आपको पानी में डाल के फिर उसे प्रवाहित कर देना है। तो इससे पंच महाभूत आता है, अग्नि, हवा, वायु, जल, इसका समावेश होता है, पानी का समावेश होता है। तो आपकी कोई भी अगर लिखी हुई चीज़ है वो उस तथास्तु टेक्निक से यहाँ लिखते हैं तो वहाँ भी लिखा जाता है। तो जब आप इसे जला के पानी में पंचमहाभूत में अगर प्रवाहित करते हैं, जल, अग्नि, वायु से आप इसे पूरा अच्छे से पंचमहाभूत में समाते हैं, तो वायु भी उन्हें मिल ही जाता है, पानी में समाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो पंचमहाभूत में समाने से हमारी ज़मीन में मिलने से वो पानी जो है वो ज़मीन में मिल जाता है ऑलरेडी, वायु से मिलता ही रहता है, अग्नि में आपने उसे जलाया हुआ रहता है और पानी में उसे आप प्रवाहित करते हैं, तो ऑलरेडी वो पंचमहाभूत तत्वों से वो पूरा हो जाता है। इससे उस ब्रह्मांड की शक्ति
शक्ति, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और आप उस स्क्रिप्टिंग को डेली अगर पढ़ते रहते हैं तो आपका फोकस जहाँ जा रहा है डेली, तो एनर्जी भी वही जाती है और आपकी लिखी हुई स्क्रिप्टिंग पूरी होने में आपको बहुत 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 मदद होती है। तो आप ऐसा करके ज़रूर देखिए। इस तथास्तु टेक्निक को अपना के आपके जो भी गोल है, विशेष है, डिज़ायर है, उससे पूरा होने में आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये पंच महाभूत वाली टेक्निक बहुत काम करती है। इसलिए ये स्क्रिप्टिंग का नया तरीका अपनाकर प्रॉपर इससे पेपर पेन से लिखिए, डेली पढ़िए। और एक आप अपने विजन बोर्ड पे भी इसे लगा सकते हैं और एक पेज को आपको जला के उसे पानी में बहा देना है। तो इस तरह से तथास्तु टेक्निक करके आप ज़रूर देखिए और आपके जो भी गोल है उससे आप डेली अगर पढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी वहाँ जाती है। एनर्जी जहाँ जाती है, फोकस वहाँ बढ़ता है और वो रियलिटी में आने में हेल्प होती है। तो इस तरह से आप ये तथास्तु टेक्निक से स्क्रिप्टिंग करके खुद के गोल को अचीव करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, करके ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं ऐसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशंस के साथ। अभी तक आपने देखा सुना, इसलिए थैंक यू सो मच। खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल और खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ मैजिकल डे विथ मैजिकल लाइफ विथ मैजिकल ड्रीम। थैंक यू सो मच।